शुक्रवार को बेंगलुरु में हुए धमाके ने में जहां 10 लोग के करीब इंजर्ड हुए हैं, वहीं कई सारे लोग ऐसे रहे जो इस मंजर के बाद सदमे में हैं। कुछ लोग इसको मानते हैं कि बेंगलुरु की रफ्तार को रोकने की कोशिश थी, वहीं कुछ लोग इसे मानते हैं कि कैसे बेंगलुरु ने साथ मिलकर इस जो धमाके के बाद लोगों की मदद की। हमारे साथ अलंकृत हैं। अलंकृत पिछले 1 साल से बेंगलुरु में रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। धमाके के वक्त मौजूद थे और एक फ़ोन कॉल, इनकी माँ का फ़ोन आया था और फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए बिल्कुल बाहर निकल कर आए, तभी धमाका हुआ। हम अलंकृत से जानने की कोशिश करेंगे क्या था पूरा मंजर, कैसे हुआ और कितने बजे ये पहुंचे थे, क्या क्या देखा है हमने। अलंकृत, आप कितने बजे पहुंचे थे वहाँ? मैं अपने घर से अपना ऑफिस का काम कंप्लीट, हम लोग का डेली स्टैंड अप होता है अराउंड 11:45 12 के अराउंड। तो हम लोग का अपना कॉल कंप्लीट कर करके हम लोग ने मैं सोचा कि चलो अब नाश्ता करने या फिर खाना ही खाने के लिए एक तरह से मैं चल जाता हूँ मैं। एंड अराउंड 12:30 मैं वहाँ पे गया एंड मैंने 2 चीज़ ऑर्डर किए थे, एक इडली और एक डोसा ऑर्डर किया मैंने। एंड मैंने अपना इडली कंप्लीट करके और जैसे ही डोसा के काउंटर पे गया मैं, वहाँ पे मतलब देखा मैं कि वो वेटिंग होती है नॉर्मली। मैं वहाँ पे घूम रहा था ऐसे ही अराउंड एंड वहाँ पे वेटिंग के बाद मेरी नंबर जब आई, मैंने अपना डोसा पिकअप किया एंड जस्ट मैं वो उसी पॉइंट पे जहाँ पे ग्रेनाइट का स्लैब लगा हुआ है, वहीं पे हमेशा मैं जाता हूँ, वहीं पे बैठता हूँ हमेशा एवरी टाइम। तो मैं देखा कि वहाँ पे बहुत मतलब जगह है, काइंड ऑफ जगह है, मैं बैठ सकता हूँ। बट मैं वहाँ पे जा ही रहा था, मम्मी का कॉल आ गया बस कि कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो सो मतलब मैं सोचा कि चलो मम्मी से ही बात कर लेते हैं। मम्मी बोली कि इतना शोर हो रहा है, आवाज़ हो रहा है क्राउड का, तो क्या कहाँ पे हो तुम? तो मैंने बोला कि मैं रामेश्वरम में हूँ, खाने आया हूँ बस जस्ट। तो मम्मी से मैं बात करते करते बस जहाज बाहर ही जा ही रहा था, बस कि वहाँ पे पीछे से बहुत ज़ोर से आवाज़ आया, मतलब लिटरली बहुत ज़ोर से आवाज़ आया और बहुत सारे लोग एकदम भागने लगे। स्मोक का क्लाउड हो गया था पूरे किचन एरिया में। तो इनिशियली हम लोग को लग रहा था कि मतलब सिलेंडर फटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि गर्मी का समय है एंड हीट बहुत ज़्यादा हो गया, हो सकता है सिलेंडर फटा होगा। तो मैं बस जस्ट बाहर, हम लोग बाहर भागे एंड मैंने देखा मतलब बहुत सारे लोग, मतलब लिटरली बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जो एकदम बुरी तरह से इंजर्ड टाइप के थे। एंड 2 लेडी थी, 80s में होंगी, उनके हैंड से पूरे ब्लड आ रहे थे। उनका एक अंकल थे अराउंड 65 के अराउंड होंगे एंड उनका पूरे हेड से ब्लड आ रहा था, उनके हाथ पूरा एकदम जल इम्पैक्टेड था। एक लेडी थी, उनका पूरा बैक पे पूरा वो बर्न के मार्क्स थे, पूरा बर्न हो चुका था। उनका पूरे कपड़े पूरे रिप्ड ऑफ पूरा एकदम ऐसे थे। एंड मतलब मैंने उनको एक टिश्यू पेपर से उनका ब्लड को पोंछने की कोशिश की एंड देन उसके फैमिली मेम्बर्स भी आ गए वहाँ पे। सब कुछ वहाँ पे उन लोग के फैमिली मेम्बर्स उसको देख रहे थे। आपने लोगों की मदद करने की कोशिश की, आप वहाँ से भागे नहीं, आपने लोगों की मदद करने की कोशिश की। हाँ, मैं जितना कोशिश कर पाया, फिर उसके बाद लोगों के फैमिली मेंबर्स वहाँ पे आ ही चुके थे। तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, सब कोई मतलब अपने जो भी इम्पैक्टेड थे वो उनके फैमिली मेंबर्स उनके साथ थे। तो मैं फिर उसके बाद जितने भी थे उनको मैंने सिचुएशंस जो कुछ रिकॉर्ड कर पाता मैंने रिकॉर्ड किया कि क्या क्या हुआ है वहाँ पे। एंड देन मैं पीछे गया वहाँ पे जहाँ पे से हम लोग बैठते हैं, वहाँ पे एक और पार्किंग एरिया है, वहाँ पे ही मतलब मैंने देखा लोग को वहाँ से लेकर के बाहर जा रहे हैं। रामेश्वरम के कैफ़े का एक एम्प्लॉय था, उसका कान से पूरा ब्लड आ रहा था। एक बंदे को लोग कैरी करके लेके जा रहे थे। एक वुमेन जो सबसे ज़्यादा इंजर्ड थी, उनका पूरा लेग पूरा बर्न था, उनका उनका पूरा बैक बुरी तरह से बर्न था, उनका हेयर्स पूरा बर्न था। तो ऐसी सिचुएशन थे, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मतलब बहुत मिजरेबल हालत। पुलिस कितनी देर में पहुंची वहाँ पे? मैक्स 5 मिनट्स। 5 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी मैक्स 5 और मिनट्स। लोग एक दूसरे को मदद करते नजर हाँ, आए। बहुत सारे लोग थे, अराउंड 200 250 लोग तो एनी टाइम रामेश्वरम पे रहते ही हैं। और वो लंच का टाइम था तो ऑब्वियसली ऑफिस के एम्प्लॉयज़ भी बहुत सारे वहाँ पे होते हैं, क्योंकि आसपास में बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे थे और बहुत सारे लोग थे हेल्प करने के लिए। तुरंत लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फिर 5-10 मिनट्स में सारे पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब कुछ आ गए थे वहाँ पे तुरंत। तो सिचुएशन फिर सही था मतलब। आप फोन पे थे, इंस्टेंट रिएक्शन क्या था जैसे धमाके की मैं आवाज़ डर सुनी? गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था मैं, मतलब लिटरली मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ, मतलब अचानक से, मतलब इतना ज़ोर का आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुना था, मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ था वो। एंड सब कोई बाहर भागे, स्मोक का क्लाउड था, वो बहुत गंदा टाइप का स्मेल था। वो स्मेल जो था वो बहुत अजीब टाइप का मतलब स्मेल था। तो दिवाली के क्रैकर्स जैसे स्मेल करते हैं वैसा स्मेल नहीं था, वो बहुत ही अलग टाइप का स्मेल था। एंड बहुत ज़्यादा मतलब लोग रश में थे, भाग रहे थे, तो वैसा सिचुएशन था वहाँ पे। माँ से आपकी बात हो रही थी, हाँ, माँ को क्या बताया आपने जब मम्मी ने धमा? बोला मैं बोला मम्मी आपने ही बचाया, बस आपने कॉल किया, बस मैं बाहर आया, नहीं तो मैं वहीं पे बैठता जहाँ पे हमेशा बैठता हूँ एंड देन वहाँ पे होता। तो माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहे और आप सुरक्षित हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे, आई विटनेस थे इस पूरे हादसे के, और किस तरीके से न सिर्फ हादसे के बाद इन्होंने लोगों की मदद की, अब ये अपनी माँ को भी थैंक यू बोल रहे हैं कि माँ के एक कॉल की वजह से ये सुरक्षित सकुशल धमाके से एन पहले कैफे से बाहर आ सके। आशीष, एबीपी न्यूज़, बैंगलोर।